यहाँ हम किसकी परिभाषा हम दे रहे हैं? समतल दर्पण परिभाषा दे रहे हैं। तो यहाँ कौन सा कांच लेंगे हम? समतल कांच लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देखिए, ये जो हमने कांच लिया है, ये कौन सा कांच है आपका? समतल कांच है, जिसकी परिभाषा ऐसे देंगे, किसी समतल कांच का वह कटा हुआ भाग, ये छोटा भाग हमने इसको ले लिया, किसी समतल कांच का वह कटा हुआ भाग जिसके एक तल पर कलई किया गया हो तथा दूसरा भाग पारदर्शक हो, क्या कहलाएगा? समतल। किसी समतल कांच का वह कटा हुआ भाग जिसके एक तल पर कलई किया गया। अब ये बार बार बता नहीं पड़े किस चीज कलई किया गया है। कलई किसका? लाल पेंट का ऑक्साइड या हरा कशिश का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी समतल कांच का वह कटा हुआ भाग जिसके एक तल पर कलई किया गया हो, दूसरा भाग पारदर्शक हो। लिख लीजिए, किसी समतल कांच का वह कटा हुआ भाग, किसी समतल कांच का वह कटा हुआ भाग, किसी समतल कांच का वह कटा हुआ भाग, किसी समतल कांच का वह कटा हुआ भाग जिसके एक सिरे पर, जिसके एक सिरे पर या एक तल पर, एक तल पर कलई किया गया हो, कलई किया गया हो तथा दूसरा पारदर्शक हो, तथा दूसरा पारदर्शक हो, क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाता। फिगर बना लेंगे। यहाँ M1 का मतलब हो गया दर्पण का प्रथम सिरा, M मीन्स मिरर, और यहाँ हो गया M2 मतलब दर्पण का दूसरा सिरा। ये फिगर बना लीजिए नीचे, ये वाला फिगर बना लीजिए। उसके बाद आएगा आपका गोलीय दर्पण। इन डालिए गोलीय दर्पण, इन डालिए गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ध्यान देखिए, हमको अभी ये पता नहीं कि प्रकृति किस प्रकार का है, बस इतना पता है कि वो क्या गोलीय दर्पण है। मान लीजिए इस तरीके से बना लें और इस तरीके से, अगर बाहर से पेंट कर देंगे तब भी एक तरफ दिखेगा, अगर अंदर से पेंट कर देंगे तब भी एक भाग पर दिखेगा, लेकिन दोनों ही है दर्पण। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे गोलीय दर्पण परिभाषा। देखिए, किसी गोली कांच का, किसी गोली कांच का, किसी गोलीय कांच का वह कटा हुआ भाग, किसी गोली कांच का वह कटा हुआ भाग, किसी गोली कांच का वह कटा हुआ भाग, वो समतल था इसलिए उसमें हमने क्या कर दिया था? समतल बोला था। और यहाँ पर कैसा दर्पण है? गोली है। कैसा कांच लेंगे? गोली कांच। तो क्या लिखे? किसी गोली कांच का वह कटा हुआ भाग जिसके एक तल पर, जिसके एक तल पर, जिसके एक तल पर क्या किया गया? कलई किया गया हो, जिसके एक तल पर कलई किया गया हो तथा दूसरा भाग पारदर्शक हो, तथा दूसरा भाग पारदर्शक हो, दूसरा भाग पारदर्शक हो, क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। फिर नीचे एरो लगा के लिखिए, नीचे एरो लगा के लिखिए। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। 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 कौन कौन से? नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण।
सबसे पहले इन डालेंगे उत्तल दर्पण, सबसे पहले इन डालेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब ध्यान देखिए, अगर मान लीजिए कोई गोली कांच का कटा हुआ भाग ले लिया, ठीक। अभी ये क्या है, सिर्फ कांच है, दर्पण नहीं बना है। जब तक इसको हम क्या नहीं करेंगे, कलाई नहीं करेंगे। जब इसको कलाई कर दे तब जाकर क्या बनता है, ये दर्पण बनता है। अगर मान लीजिए इसके अंदर के सिरे पे हमने क्या कर दिया, कलाई कर दिया, इसके अंदर के सिरे हमने क्या कर दिया, कलाई कर दिया। अब दिखेगा कहाँ, उभरे हुए भाग। कहाँ दिखेगा, उभरे हुए भाग। यानी कहने मतलब ये हुआ, जब किसी गोली कांच के दबे हुए भाग पर कलाई कर दे और उभरे हुए भाग पर प्रतिबिंब दिखे तो क्या कहलाएगा, ये उत्तल दर्पण। ठीक है ना। कैसे, किसी गोली कांच के दबे हुए भाग पर जब हम कलाई कर दें और उभरे भाग हमको क्या दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े, प्रतिबिंब। जिस चीज को हम दिखाना चाहें उसका प्रतिबिंब दिखे। दबा देखो अंदर क्यों बैठा है ना, पिछक गया है, कहा मतलब क्लियर हुआ। तो वही जो दबा हुआ भाग उसको हमने क्या कर दिया, कलाई कर दिया, उठा हुआ भाग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक जो बॉल आती है क्रिकेट वाली खेलने वाली, उसको बीच से काट लो चाकू से, ठीक। ऊपरा वाला सिर्फ दिखाई दे, अंदर वाला पेंटिंग कर डालो। तो वैसे ही कांच अगर लोगे गोलीकार, उसको काट लो, अंदर की ओर पेंट कर लो, बाहर की ओर तुम क्या करे, दिखाई पड़े। ठीक है। सबसे पहले डाल लीजिए उत्तल दर्पण। देखिए, किसी गोली कांच का, किसी गोलीय कांच का हाँ सर, किसी गोली कांच का वह कटा हुआ भाग, किसी गोली कांच का वह कटा हुआ भाग जिसके दबे हुए सिरे पर, जिसके दबे हुए सिरे पर कलाई किया गया हो, जिसके दबे हुए सिरे पर कलाई किया गया हो, तथा उभरे हुए तल पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखे, क्या कहलाएगा।